वर्तमान में कौन क्या है 2025 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं आज, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है ना, मैंने आप सभी के लिए टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं 15वीं नंबर की। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं सेना पदाधिकारी, यानी कि डिफेंस में कौन क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे सीडीएस के बारे में, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में। तो प्रेजेंट में सीडीएस हैं अनिल चौहान, इनकी रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हमारे देश के सीडीएस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरे नंबर के हैं ये। इसी के साथ हम बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की, यानी कि नेवी चीफ की। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नंबर के नौसेना अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, अमरप्रीत सिंह 28 नंबर के हैं, ये वायुसेना अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। बात करेंगे नेक्स्ट थल सेना अध्यक्ष की, यानी कि आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30th नंबर के हैं। तो आपको क्या पता लगा, सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरबीआई में कौन क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि रिसेंटली ना आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरबीआई में ना गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आप देखिए, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरे हैं एमडी पात्रा, चौथे हैं एम राजेश्वर राव। अब हम देख लेते हैं नीति आयोग में कौन क्या है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम 2025 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात करते हैं सुमन बेरी हैं। सीईओ की बात करते हैं BVR सुब्रमण्यम, सीईओ हैं नीति आयोग के। बात करते हैं निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, राजीव कुमार की भी कुछ डेज़ में रिटायरमेंट होने वाली है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नए नियुक्त होंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो निर्वाचन पदाधिकारी प्रेजेंट में है कौन, राजीव कुमार। और उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं, एक हैं ज्ञानेश कुमार, दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वी नारायणन। वी नारायणन जो हैं ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है जो कि 10वें नंबर के थे। और 9वें नंबर के कौन थे, के सिवन। 8वें नंबर के कौन थे, एस किरण कुमार। तो आपको ये पता लग गया ना कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वी नारायणन बने हैं 11वें नंबर के। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसरो की बात कर लेते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और आपको बताना चाहता हूँ एस सोमनाथ का इन्होंने स्थान लिया है, किन्होंने, डॉक्टर वी नारायणन 11वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वितुल कुमार। वितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये है वितुल कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई जो हैं डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है।
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जो हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। RBI के जो 26 नंबर के गवर्नर हैं कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किनका स्थान इन्होंने लिया है? इन्होंने स्थान लिया है शक्तिकांत दास जी का। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, जिसे कि हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बोलते हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम जो हैं NHRC के नए अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 51 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो नौवीं अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर। NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नौवीं नंबर की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि बने हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक। ICG की बात कर लेते हैं यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर संदीप शाह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय चंडोक। ये आपको ध्यान रखना है, विजय चंडोक बने हैं NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए MD और CEO। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। NCW के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। NCW का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसी के साथ इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं CISF के नए महानिदेशक बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने के इनके चांसेस हैं। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप सब किस स्टेट से हो, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट को मैं रीड करता हूँ, साथ में कमेंट को मैं लाइक भी करता हूँ, और मैं उससे फीडबैक लेता हूँ कि आप सभी की डिमांड क्या आ रही है। इसलिए कमेंट ज़रूर करना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और किस स्टेट से और आपका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी
बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह बने हैं आईसीसी के अध्यक्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। आईसीसी की स्थापना की अगर हम बात करें 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, यूएई कंट्री में। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी हैं। इसी के साथ मैं आपको ना अन्य शैक्षणिक संस्थान के जो प्रमुख हैं इनके नाम बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है इसको। इसके अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। इसी के साथ हम बात करेंगे सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, राहुल सिंह इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल बने हैं सीबीडीटी के नए अध्यक्ष, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। ऊपर मैंने आपको करवाया भी था ये। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, CSIR जिसे कि कहा जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR की पहली महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये बनी है CSIR की पहली महिला महानिदेशक। अब मैं आपको ना स्पेस एजेंसी और जो वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख हैं वो बता देता हूँ। इसरो के जो नए अध्यक्ष मैंने आपको बताया कौन बने हैं, वी नारायणन। DRDO के कौन बने हैं, समीर वी कामत हैं प्रेजेंट में अध्यक्ष, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। सतीश कुमार जी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि हम NSG बोलते हैं कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन NSG के नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नाल्को के नए CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विपिन कुमार। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक जिसे कि हम शॉर्ट में SBI भी बोलते हैं कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रजत शर्मा। रजत शर्मा जो हैं NBDA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ाड़कर। CG कढ़ाड़कर जो हैं इनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डेली करंट अफेयर क्लास आपको इसी चैनल पे मिलती है सुबह 5 बजे, तो डेली करंट अफेयर क्लास जरूर लें और साथ में ही फ्री टेस्ट के लिए आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ो, उसके बाद फ्री में टेस्ट लगा लो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, ठीक है। 12 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन टेस्ट 15 क्वेश्चन का लिया जाता है, इसलिए टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। 100% रिजल्ट मिलेगा आपको करंट अफेयर में। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी ना बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। तो हमारी 25,000 GK GS की बुक प्लस साइंस की बुक, सारी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं। वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। इस वेबसाइट पे जाके बुक्स बाय जरूर करना। और ये जो 25,000 GK GS की बुकलेट है ना फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बेस्ट क्वालिटी का हमने 25,000 क्वेश्चन का GK GS बुक डिज़ाइन किया है। और PDF अगर आपको चाहिए तो वार्षिकांक हमारा 2024 का जो है वो आ चुका है, 6,666 प्लस क्वेश्चन वाला, जनवरी से दिसंबर तक का वो भी आ चुका है। वो आपको वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये PDF की वेबसाइट है, यहाँ से PDF आप बाय कर सकते हो। 11,000 GK GS की बुकलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सभी की डिमांड आ रही थी सर हमें आपके नोट्स चाहिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नईमा खातून को। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच प्रेजेंट में सेबी की अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सेबी के बारे में। सबसे पहले सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की BSE के बारे में। प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। MD एंड CEO हैं सुंदरमन राममूर्ति। इसी के साथ बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की, अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी ट्राई के सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC या बोल सकते हो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं।
अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि सिन्हा बने हैं रॉ के नए प्रमुख। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शुभा तोले को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नोएल टाटा को। अगला क्वेश्चन है वायुसेना उपप्रमुख कौन बने हैं नए? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसपी धाड़कर बने हैं भारत के अगले वायुसेना उपप्रमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमित गर्ग बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA के नए प्रमुख। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये कहाँ पर है? तो एग्ज़ाम में पूछा गया ये, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स वो हुई थी 15 सितंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जितेंद्र जे जाधव एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की बात करें इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरती सरीन बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज दुबे ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं कौन? अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और MD कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रवीणा राय। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी शुभा तोले को। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संजय कुमार वर्मा को। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चिकित्सा सेना
के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा? ऑप्शन सी मनोज मित्तल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए विभूति भूषण नायक को ICMI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिलीप संघानी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज यादव बने हैं RPFS यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तुषार मेहता बने हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रवीण सूद बने हैं CBI के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विवेक भसीन बने हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रवनीत कौर बनी हैं CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी बने हैं BCCI के नए अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 28 नंबर के। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे कि हम एसोचैम बोलते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी में, तो 2-4 दिन पहले ही ना एसोचैम जो है ना इसके नए महासचिव भी बने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो महासचिव हैं नए, उनका नाम है मनीष सिंघल। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन बने हैं, तो वो बने हैं मनीष सिंघल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी PT उषा बनी हैं जो कि हैं एथलीट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राहुल नवीन जो हैं ये प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक और अपॉइंटमेंट बताना चाहता हूँ बड़ी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया KVIC के CEO बने हैं वात्सल्य सक्सेना। तो इसी के साथ ना UIDAI, ठीक है, इसका संबंध आधार कार्ड से होता है, ठीक है। UIDAI के भी नए CEO बने हैं, इनका नाम है भुवनेश कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ना ये जो UIDAI है इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि UIDAI। भुवनेश कुमार इसके बने हैं CEO, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं फ्रेंड्स। देखो, जो भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो मैं करवा देता हूँ अपनी वीडियो में। मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है आपको बेस्ट कंटेंट देने में। बस ये मेरा मोटो ये रहता है कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपको मेरी वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और मैं इसी प्रकार से मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, फीडबैक भी ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगती है। 25,000 जो मैंने आपको बताया ना, GK GS की जो बुक है, PDF की बात नहीं कर रहा, बुक जो है ये आ चुकी है। raviaditipublication.com पे जाके बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर। अगला क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लव कुमार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, KV शाजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शेफाली B शरण को। अगला क्वेश्चन है, NCC नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी जो हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AS राजीव को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PK मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ज्योति विज को। FICCI की बात करें 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
ए रोहन जेटली बने हैं। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देवजीत सेकिया बने हैं बीसीसीआई के सचिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मोहन राव अमारा को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणीश चावला राजस्व विभाग के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए 100+, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीडीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ 2024 का जो हमारा वार्षिकांक का PDF है वो आ चुका है, ठीक है। तो उसे आप ज़रूर बाय कर लेना। कहाँ से बाय करोगे? हमारी वेबसाइट है PDF की www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ से बाय कर सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर आती है हर दिन इस चैनल पे। डेली करंट अफेयर क्लास ज़रूर लेना, हर एग्जाम के लिए यूज़फुल रहती है हमारी क्लास। इसी के साथ हमारी जो पब्लिकेशन की वेबसाइट है, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक्स चाहिए, 25,000 GK+ GK GS की जो हमारी बुक है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ से जाके आप ज़रूर बाय करें हमारी बुक्स, ठीक है। और साइंस की बुक भी मिल जाती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आई थी, आपको PDF चाहिए तो PDF की तो वेबसाइट आपको ऑलरेडी पता है। वार्षिकांक भी हमारा आ चुका है 2024 का, जनवरी से दिसंबर तक का, वो भी आपको www.ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। हमने 11,000 GK GS का एक PDF भी बनाया है PYQ का, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, 50 के हमारे होने वाले हैं। आप सभी ज़रूर ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।